सगी बहनों का झगड़ा। यह कहानी है कई साल पहले बसे हुए एक परीलोक से। उस परीलोक में दो परियां रहती थी। वह दोनों बहनें थी, पर फिर भी दोनों आपस में झगड़ती रहती थी। वह दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, जिनमें से पहली परी का नाम दिव्य परी और दूसरी परी का नाम सौम्या परी था। एक दिन दिव्य परी बोली, रानी परी मुझे परीलोक की रानी बनाने वाली है। बस एक बार मैं रानी परी बन जाऊं, फिर मैं तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे रानी परी बनने भी दूंगी? रानी परी तो मैं ही बनूंगी। मैं अभी रानी परी के पास जाकर तेरी शिकायत करती हूँ। सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी के पास पहुँच जाती है। वह बोली, रानी परी, दिव्य परी बोल रही थी कि वह रानी परी बनने के बाद सभी परियों को अपना गुलाम बना लेगी और आपको इस परीलोक से बाहर निकाल देगी। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आया और वह बिना कुछ सोचे समझे दिव्य परी के पास पहुंच गई और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो समझा था कि तुम एक अच्छी परी होगी, पर तुम तो परीलोक का विनाश करना चाहती हो। अब तुम परीलोक की रानी परी नहीं बन सकती, किसी भी हाल में नहीं। परीलोक की रानी तो अब सौम्या परी ही बनेगी। पर रानी परी, मैंने किया क्या है? मेरी क्या गलती है रानी परी? रानी परी बोली, अब अनजान बनने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। अब रानी परी तो सौम्या ही बनेगी और तुम कल ये परीलोक छोड़कर जाओगी। फिर रानी परी वहाँ से चली जाती है। दिव्य परी सोचती है, सौम्या परी ने क्या कहा होगा जो रानी परी इतने गुस्से में है? मैं सौम्या परी को इसकी सजा जरूर दूंगी, पर क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं सौम्या परी को ही खत्म कर देती हूँ। फिर कोई मुसीबत नहीं, फिर मैं आराम से रानी परी बन सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं परीलोक की किसी परी को मार देती हूँ, फिर उसका आरोप सौम्या परी पर लगेगा और फिर रानी परी उसे फांसी की सजा देंगी और फिर वह हमेशा के लिए खत्म। दिव्य परी किसी परी को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक परी दिखाई देती है। दिव्य परी सोचती है, मुझे छिपकर इस पर वार करना होगा। तभी दिव्य परी छिपकर उस परी पर वार करती है और वह शक्ति जाकर उस परी को लगती है और वह परी मर जाती है। फिर दिव्य परी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, सौम्या परी ने एक परी को मार दिया है। वह परी तो बस शांति से खड़ी हुई थी और सौम्या परी ने उसे अपनी जादुई शक्ति से मार दिया। सौम्या परी बहुत ही गुस्से में थी। रानी परी उस परी के पास जाती हैं जो मर चुकी थी। फिर रानी परी सौम्या परी को बुलाती हैं और उसे बोलने का एक भी मौका नहीं देती और सौम्या परी को फांसी की सजा सुनाती हैं। सौम्या परी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। रानी परी परी महल में गई और सौम्या परी की फांसी की तैयारियां करने लगी। सौम्या परी को फांसी होने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक परी आई और बोली, रुकिए रानी परी, उस परी को सौम्या परी ने नहीं बल्कि दिव्य परी ने मारा है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह दिव्य परी को तुरंत परीलोक से बाहर निकाल देती हैं।